हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अलका पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी परीक्षाओं के लिए। फिर चाहे वो आर ओ यार हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। मध्यकालीन भारत में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उस समय की चित्रकला, साहित्य और प्रशासन से आते हैं, जिसमें साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साहित्य से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये मैं नहीं कह रही, ये आप प्रीवियस ईयर उठाकर खुद देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किस बादशाह ने किया था? तो ये किया था हुमायूं ने। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुसमद नामक फारसी चित्रकार किस बादशाह के दरबार में थे? तो ये थे हुमायूं के दरबार में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किस बादशाह के दरबार में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के समय में, और ये हुआ था पुर्तगालियों के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन तथा उस्ताद मंसूर किस बादशाह के शासनकाल में थे? तो ये थे जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 5। दसबंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस बादशाह के दरबार में थे? तो ये थे अकबर के दरबार में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अबुल हसन ने किस बादशाह का सिंहासन रोहण का एक चित्र बनाया था? तो ये बनाया था जहांगीर का, और जहांगीर ने इसे अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगाया था। तो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नादिर उल अस्त्र के नाम से कौन सा चित्रकार जाना जाता था? तो ये जाना जाता था उस्ताद मंसूर, और उस्ताद मंसूर जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किशनगढ़ शैली मुगल काल में किस कला के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये प्रसिद्ध थी चित्रकला के लिए, और ये राजस्थान की प्रसिद्ध शैली है, और ये अपने चित्रकारों के लिए पूरे भारत में जानी जाती है। तो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस बादशाह के काल में मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जहांगीर के काल को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस बादशाह ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी थी? तो ये लगा दी थी पाबंदी औरंगजेब ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस बादशाह के समय ख्याल गायन लोकप्रिय हुआ? तो ये लोकप्रिय हुआ मोहम्मद शाह रंगीला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो ये शिक्षा ली थी अकबर ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बिलास खां प्रमुख संगीतकार किस बादशाह के दरबार में था? तो ये जहांगीर के दरबार में था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा बादशाह बीड़ा बजाने में दस्त था? तो ये था औरंगजेब, और जबकि इसने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। और हाँ, अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था। इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अकबर के शासनकाल के दौरान कौन ध्रुपद गायक थे? तो ये थे तानसेन, और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। ये पिछले सालों के किसी एग्जाम में पूछा गया था, शायद एसएससी में। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल कालीन साहित्य। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मुगल कालीन लेखक निजामुद्दीन अहमद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? यह है तबकात-ए-अकबरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मुगल कालीन लेखक अब्बास खां सारवानी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है तारीख-ए-शेरशाही या तोहफा-ए-अकबरशाही, और ये दिसंबर के नेट एग्जाम में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। मुगल कालीन लेखक हसन निजामी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है ताजुल मासिर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मुगल कालीन लेखक भीमसेन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है नुस्खा-ए-दिलखुशा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है आलमगीर नामा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मुगल कालीन लेखक इनायत खां के पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है शाहजहांनामा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मुगल कालीन लेखक चंद्रभान ब्राह्मण की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है चहार चमन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बाबरनामा की अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये किया है रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब्दुल हमीद लाहौरी किसके शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था? तो ये था शाहजहां के, और ये आईएएस में पूछा गया था बहुत पहले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो ये की गुलबदन बेगम ने, और ये बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? तो ये थी फारसी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मुगल कालीन ग्रंथ मासीर आलमगीरी किसकी रचना है? तो ये है साकी मुस्तैद खां, और ये आलमगीरी औरंगजेब के शासनकाल का पूरा विवरण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। मुगल कालीन मोतमिद खां नामक लेखक की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है इकबालनामा ये जहांगीरी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।